हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पार्ट 3 मच्छर बाबू पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मच्छर बाबू। यहाँ पर पात्र है मच्छर बाबू यानी मच्छर और बालक है विद्यार्थी। एक बालक बैठा है, दूसरा मच्छर का वेश बनाए आता है। मच्छर भन 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 राग सुलेले गाता है हम, चूस चूस कर खून खुशी से चुपके से उड़ जाते हैं हम। बालक, आप कौन है? आपका राग तो बड़ा ही सुरीला है। मच्छर, मेरा राग सुरीला है, क्यों ना होगा मेरा राग सुरीला। क्या तुम जानते नहीं कि मैं हर रोज कितना खून पीता हूँ? बालक, क्या कहा? आप हर रोज खून पीते हैं, क्या इसलिए आपका राग सुरीला है? मच्छर, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचानते नहीं हो। बालक, हाँ भाई, आज तक तो मुझे तुमसे मिलने का सौभाग्य नहीं मिला। मच्छर, मुझे लोग मच्छर बाबू कहकर पुकारते हैं। मैं नालियों और पानी के गड्ढों में पैदा होता हूँ, इसलिए मुझे आप नाली प्रसाद या गड्ढा चंद भी कह सकते हो। बालक, ओहो, तो आप श्री नाली प्रसाद जी, गड्ढा चंद्र जी या मच्छर बाबू जी है। बड़ी कृपा की आपने जो इस दास के दर्शन दिए। मच्छर हंसते हुए, हे अजी, इसमें कृपा की कौन सी बात है? कृपा करना तो मेरा धंधा ही है। मैं तो ऐसी कृपा रोज बहुतों को करता हूँ। बालक, ओहो, तब तो आप बड़े परोपकारी हैं। मच्छर हंसते हुए, हे परोपकारी, हाँ, मैं सचमुच बड़ा परोपकारी हूँ। मैं सफाई का पाठ पढ़ाता हूँ। जो लोग घर साफ नहीं रखते हैं या जिनके घर के आसपास कीचड़ बड़े गड्ढे या रुके हुए पानी की नालियाँ होती हैं, उन्हें मैं सजा देता हूँ। बालक, क्यों महाशय, आप साफ ना रहने की क्यों सजा देते हैं? मच्छर, मैं कभी उनके कान या नाक में और यदि मुंह खुला हो तो उनके मुंह में घुस जाता हूँ। इससे भी वे नहीं चेतते तो मैं उन्हें काटता हूँ। बालक, वाह वाह, निश्चय ही आप संसार का बड़ा उपकार कर रहे हैं मच्छर बाबू। आपको बार बार प्रणाम है। मच्छर, प्रणाम। अरे, तुम तो क्या बड़े बड़े तक मुझे प्रणाम करते हैं। अपने बल से मैं बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देता हूँ। वह दांव लगाता हूँ कि वे कई दिनों तक चित रहने लगते हैं। बालक, बड़े आश्चर्य की बात है। आप ही तो इतने जरा से और पहलवानों को पछाड़ देते हैं। वह कौन सा दाव है आपका? मच्छर, मैं उन्हें काटकर उनके खून में रोग के कीटाणु छोड़ देता हूँ। कुछ दिनों बाद उन्हें जोर से ठंड लगती है और तेज बुखार आ जाता है। इस बुखार का नाम जानना चाहते हो? बालक, हाँ, मच्छर, इस बुखार का नाम है मलेरिया या जूड़ी ताप। बालक, आपकी बात सुनकर तो मुझे भी ठंड लगने लगी है। मालूम होता है मानो बुखार बढ़ रहा है। मच्छर, डरो मत, बैठो, देखो मैं तुम्हें अपने दांव में बचने का उपाय भी बताता हूँ। बालक, डर से कांपता हुआ, ज़रूर बताइए महाराज मच्छर बाबू, नाली प्रसाद जी, गद्दा चंदी, ज़रूर बताइए। मच्छर, सुनो, मलेरिया या जोड़ी ताप होने पर कुनेन और उससे मिलती जुलती दवाइयाँ खानी चाहिए। पेट साफ रखना चाहिए। बालक, अच्छा, मैं जोड़ी ताप से छुटकारा पाने के लिए कुनेन और इससे मिलती जुलती दवाई भी खाऊंगा, पेट भी साफ रखूंगा। साथ ही साथ आपसे बचने का उपाय भी बता दीजिए।
मच्छर हंसता है। तुम बहुत चालाक हो, अच्छा बताता हूँ। मुझसे बचने का उपाय घर में स्वच्छता रखना, घर के आसपास जो नाली और गड्ढे हो उसमें डीडीटी डालना, या कोई ऐसी दवाई छिड़कना जिससे कीटाणु मर जाते हैं। बालक, मैं आज ही अपने घर में बड़ी सफाई रखूंगा। आज से ही घर के आसपास नाली और गड्ढों में कीटाणु मारने की दवाई छिड़का करूंगा। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मच्छर क्या? मगर बालक, मच्छरदानी से आपका क्या संबंध है? मच्छर, ओफो, मच्छरदानी मेरी शत्रु है समझो। उसे लगता जो लोग सोते हैं उनका खून मैं नहीं पी सकता, उन्हें मैं पछाड़ नहीं सकता। तुमने मच्छरदानी का नाम लेकर मुझे गुस्सा दिला दिया है। हाँ। बालक कान पकड़कर और गालों पर मारते हुए, भूल हो गई जाते जाते अब मैं चलता हूँ। मुझे आपसे डर लगता है, लेकिन मच्छर बाबू, आज से मैं मच्छरदानी लगा कर सोऊंगा। मच्छर गुस्से से धमकाता हुआ भाग जा, नहीं तो। लड़का चिल्लाता हुआ भाग जाता है और पर्दा गिरता है। बच्चों, कैसा लगा आपको ये नाटक? आई होप कि आपको ये नाटक बहुत पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस, देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 राजस्थान बोर्ड का पार्ट 4 वर्षा समीर पढ़ने वाले हैं, जो कि एक कविता है। सो शुरू करते हैं। बरसात की आती हवा, वर्षा धुली आकाश से, या चंद्रमा के पास से, या बादलों की सांस से। मदसिक्त मदमाती हवा बरसात की आती हवा, बरसात की आती हवा। वह खेलती है डाल से, ऊंचे शिखर के भाल से, आकाश से पाताल से, झकझोर लहराती हवा, बरसात की आती हवा, बरसात की आती हवा। यह खेलती सरवरी से, नदी झरझरों की धार से, इस पार से उस पार से, झुम बरखाती हवा, बरसात की आती हवा, बरसात की आती हवा। यह खेलती मरुमाल से, यह खेलती हर डाल से, लानी लता से जला से, अटखेली इठलाती हवा, बरसात की आती हवा, बरसात की आती हवा। यह शून्य से होकर प्रकट, नववर्ष से आगे झपट, हर अंग से जाती लिपट, आनंद सरसराती हवा, बरसात की आती हवा, बरसात की आती हवा। इसकी सहेली है पीकी, इसकी सहेली है चातकी, संगीनी शीखनी संगी शीखी, यह नाचती गाती हवा, बरसात की आती हवा, बरसात की आती हवा। रंगती कभी यह इंद्रधनुष, रंगती कभी यह चंद्रधनुष, पीत घन अब रक्त घन, रंग रेल लहराती हवा, बरसात की आती हवा, बरसात की आती हवा। इस कविता के कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पार्ट 5 सहेली पढ़ने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। मार्च का महीना था। पतझड़ का मौसम होने की वजह से पेड़ों से पीली पत्तियों के साथ पतली पतली शाखाएं भी टूट रही थी। शाम को मौसम ठंडा हो जाता तो मिनी अपनी पहिए वाली कुर्सी से
को बालकनी में ले आती। 12 वर्ष की मिनी के हाथ पैर कमज़ोर थे, इसलिए खेल नहीं सकती थी। बस कुर्सी पर बैठे खेलते बच्चों को निहारती रहती। एक दिन वह बालकनी में बैठी बच्चों को खेलते देख रही थी। तभी उसकी माँ ने पुकारा, मिनी अंदर आ जाओ ना। 1 मिनट रुक जाओ माँ, मिनी ने कहा। वह बच्चों का एक बड़ी सी लाल गेंद को उछाल उछाल कर खेलना देख रही थी। तभी माँ ने कहा, मिनी अगर बारिश हो तो अंदर आ जाना, भीगना मत। मिनी ने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए खास प्रकार के स्कूल में भेजा जाता था। इस स्कूल में उसे पढ़ाई के साथ तरह तरह के व्यायाम और बोलना भी सिखाया जाता था, जिससे उसे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। अब वह धीरे धीरे चलने के साथ हाथों में पेन, ब्रश या चम्मच पकड़ना सीख गई थी। पहिए वाली कुर्सी से वह घर में यहाँ वहाँ आ जाया करती थी। हालांकि सुबह पापा स्कूल छोड़ आया करते और शाम को मम्मी जाकर ले आती थी। मिनी के परिवार को इस कॉलोनी में आए हुए 6 माह हो गए थे, पर उससे किसी की दोस्ती ना हुई थी। बच्चे अभी भी पार्क में खेल ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई, पर बूंदों की परवाह किए बगैर ही बच्चे खेलने में मस्त थे। तभी अचानक एक भूरे रंग की गेंद सी कोई चीज़ नीचे गिरी। बच्चे चीखते हुए उसके आसपास जमा हो गए और उसे गौर से देखने लगे। वह छोटी सी वस्तु पंख फड़फड़ाते हुए मिनी की गोद में आकर गिर आई। पहले तो मिनी घबरा गई, फिर उसने हिम्मत करके देखा तो वह चीज़ गेंद नहीं, एक पक्षी था। डर के कारण वह पक्षी मिनी की गोद से दुबका हुआ था। अचानक बारिश की बूंद तेजी से गिरने लगी। माँ माँ जल्दी आओ, मिनी ने माँ को पुकारा। क्या बात है मिनी, माँ ने कहा। देखो माँ, आसमान से पक्षी गिरा है। मिनी माँ को पक्षी दिखाते हुए बोली। माँ ने बताया, मिनी यह बतख है, शोवल प्रजाति की बतख। यह उन प्रवासी पक्षियों में से एक है जो हज़ारों किलोमीटर तक उत्तर की ओर बर्फीले प्रदेशों में रहते हैं। जब वहाँ सर्दी और ज़्यादा बढ़ जाती है तो दक्षिण की ओर गर्म प्रदेशों में उड़ जाते हैं। जाड़े के मौसम में यह रहते हैं और गर्मियाँ शुरू होते ही वापस लौट पड़ते हैं। लगता है बहुत थक गई है ये माँ, मिनी ने कहा। हाँ, ऐसा लगता है कि उसके घर लौटते वक्त अपने झुंड से बिछड़ गई है। आपने बाकी साथियों को खोजने के लिए ज़्यादा उड़ान भरने की वजह से थक गई है और ऐसे में पंख कहीं टकरा गए जिससे घायल हो गई, माँ ने कहा। हाँ माँ, ऐसा ही लगता है, मिनी ने कहा। माँ ने जैसे ही पक्षी को उठाना चाहा तो वह लड़खड़ाई हुई अंदर वाले कमरे में चली गई और एक कोने में लेटकर हांफने लगी। मिनी और माँ ने उस खिलाने की बहुत कोशिश की, पर उसने कुछ भी ना खाया। माँ शायद से दूध चावल खा ले, मिनी बोली। माँ ने मिनी के कहे अनुसार ही चावल और दूध मिलाकर एक कटोरी में रखे, पर बतख ने उसे मुंह तक नहीं लगाया। तब मिनी ने उसे गोद में बिठाकर ड्रॉपर से दूध पिलाया। दूध पीते ही उसकी आँख चमकने लगी। तब वो पंख फैलाकर मिनी की गोद में लेट गई। माँ, यह मेरी सहेली है, मैं इसका नाम सहेली रखूंगी, मिनी ने कहा। माँ मुस्कुरा दी। रात होने पर उसके पिताजी ने पूछा, मिनी की सहेली कहाँ सोएगी? यहाँ मेरे पास, मिनी ने अपने पलंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। सहेली को एक टोकरी में सूखी घास रखकर सुला दिया गया। सुबह उठकर मिनी ने देखा तो टोकरी खाली थी। वह जोर से पुकारने लगी, सहेली सहेली। तभी देखा कि सहेली बाथरूम के दरवाजे के पास भीगी हुई झांक रही थी।
यह देखकर मिनी हंसने लगी। मिनी उसके पास जैसे ही गई वह पंख फड़फड़ाकर दूर जा खड़ी हुई। यूं तो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ देर तक खेलती रही। तभी माँ कमरे में आई और कहा, चलो मिनी, तुम्हारा और तुम्हारी सहेली का नाश्ता तैयार है। माँ पहले सहेली को खिला दूँ फिर खुद खाऊंगी, मिनी ने कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कई बच्चे वहाँ खड़े थे। उन्होंने पूछा, आंटी क्या हम बतख को देख लें? हाँ हाँ आओ, यह देखो। तभी बतख के लिए ड्रॉपर से दूध पिला रही थी। मिनी बतख को दूध पिला रही थी। सभी बच्चों ने उसे छू छू कर देखा और अपने स्कूल जाते जाते कह गए, मिनी हम सब स्कूल से लौटकर फिर आएंगे। मिनी ने भी नाश्ता किया और सहेली को टोकरी में लेटाकर अपने स्कूल के लिए तैयार होने चली गई। शाम को बच्चे मिनी के घर आए। बंटी बोला, इस बेचारी सहेली के साथी तो बहुत दूर दूर तक उड़ गए होंगे और यहाँ तो इसका कोई दोस्त भी नहीं बनेगा क्योंकि ये लंगड़ी हो गई है, अज्जू ने कहा। लेकिन मिनी का ध्यान आते ही उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मैं उसके पैर और पंख को दवाई लगाकर ठीक कर दूंगी। ठीक होते ही देखना यह फिर से उड़ जाएगी, मिनी ने कहा। सभी बच्चों ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। धीरे धीरे बच्चे मिनी के दोस्त बन गए। कुछ दिन बाद सहेली बिल्कुल ठीक हो गई। एक कमरे से दूसरे कमरे में उड़ती रहती थी। एक दिन मिनी के पिताजी मिनी और बच्चों को नहर के पास वाले पार्क में ले गए। सहेली को भी साथ ले गए। सहेली को नहर में तैरने के लिए उतारा। वह धीरे धीरे तैरने लगी और फिर पंख फड़फड़ाकर पानी से उछलने लगी। बच्चे बहुत देर तक उसे तैरते हुए देखते रहे। वह तैरते तैरते दूर निकल गई। मिनी और बच्चे सहेली को टकाटक बाय बाय कहकर अपने घर लौट आए। शाम को सभी बच्चे अपने अपने घर लौट गए। मिनी उदास बैठी थी। बच्चे भी खेलने नहीं आए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सारे बच्चे वहाँ खड़े थे। अज्जू ने कहा, आंटी मिनी को हमारे साथ खेलने भेज दीजिए। हम उसे बहुत संभाल कर ले जाएंगे। हम सब उसका ध्यान रखेंगे। बंटी बोला, मिनी को अब बहुत से मित्र मिल गए थे। अब मिनी उदास और अकेली नहीं रहेगी। बच्चों कैसा लगा आपको ये पाठ सहेली? आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।